आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं शॉर्टकट मैट्रिक्स मेथड। शॉर्टकट मैट्रिक्स मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं गेम थ्योरी के टॉपिक में, ठीक है। जब हमें कोई गेम मैट्रिक्स दी गई हो उसमें हम शॉर्टकट मैट्रिक्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाए जैसे सॉल्व द गेम बाय यूजिंग द शॉर्टकट मैट्रिक्स मेथड, दैट मीन्स बाय नेम आपके में मेथड का नेम दिया गया हो और कहा जाए उसको अप्लाई करें, तो वी आर रेस्ट्रिक्ट कि हमें शॉर्टकट मैट्रिक्स मेथड ही इसमें अप्लाई करके वैल्यू ऑफ द गेम ऑब्टेन करनी है। दूसरा तरीका ये होता है कि हमें सिर्फ ये लिखा जाए कि सॉल्व द गेम बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड फ्रॉम द गेम थ्योरी, तो उस समय हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो, मैंने अभी तक 8 वीडियोस ऑलरेडी गेम थ्योरी के चैप्टर की पोस्ट कर दी हैं। आने वाले टाइम पे गेम थ्योरी की आपको अराउंड 12 वीडियोस पूरी मिल जाएंगी जिसमें गेम थ्योरी पूरा कवर हो जाएगा। ओके, सो आप पूरा गेम थ्योरी पढ़ सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू। तो उस समय अगर बाय नेम ना हो तो यू नो कि 8 या 9 मेथड्स गेम थ्योरी के अंदर है, तो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपके मैट्रिक्स के डायमेंशंस पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक काम करना होगा, अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बाय नेम भी पूछा जा रहा है और विदाउट नेम भी पूछा जा रहा है, तो आपको दोनों तरीके से तैयार करना होगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट मैट्रिक्स मेथड के बारे में। शॉर्टकट मैट्रिक्स मेथड के स्टेप्स मैं यहाँ पे लिखूंगी इस साइड और यहाँ पे हम लोग प्रोसीड करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है सेटल पॉइंट के लिए। सेटल पॉइंट के लिए सबसे पहले हम डायमेंशन देख लेते हैं। हमारी मैट्रिक्स का डायमेंशन 3x3 है। सेटल पॉइंट चेक करने के लिए आपको पता है कि मिनिमैक्स प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो रो में से हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, कॉलम में से हम लोग मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करते हैं। ईच रो में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ईच कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। इन मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी 5। इन मैक्सिमम वैल्यूज में से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आपको मिल जाएगा 9। क्योंकि मिनिमैक्स और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल नहीं है तो इस क्वेश्चन में सेटल पॉइंट लाई नहीं करता। तो फर्स्ट स्टेप बन जाता है टू चेक फॉर सेटल पॉइंट। सेटल पॉइंट, ठीक है। इफ नो, अगर सेटल पॉइंट नहीं है तो स्टेप 2 होता है कि हम देखेंगे कि क्या हमारी मैट्रिक्स डोमिनेंस रूल की हेल्प से रिड्यूस हो रही है 2x2 मैट्रिक्स, या हमें 1x1 मैट्रिक्स मिल रही है। अगर मिल रही है तो हम वैल्यू ऑफ द गेम डोमिनेंस रूल के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको डोमिनेंस रूल या मिनिमैक्स प्रिंसिपल के कंसेप्ट नहीं आते तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिलेंगी, उनको आप एक बार चेक करिए, क्योंकि गेम थ्योरी का जो चैप्टर है उसमें सारे मेथड्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, सो आपको सारा स्टार्टिंग से ही चैप्टर को आना चाहिए। सो यहाँ पे हम डोमिनेंस रूल तो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है डोमिनेंस रूल के बारे में। सो इस गिवन मैट्रिक्स में डोमिनेंस रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप सेकंड बन जाता है टू चेक फॉर डोमिनेंस रूल। चेक फॉर डोमिनेंस रूल, लेकिन हमारी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डोमिनेंस रूल नहीं है। इफ नो, मूव टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में वी अप्लाई शॉर्टकट मैट्रिक्स मेथड। शॉर्टकट मैट्रिक्स मेथड में पहला स्टेप होता है आपका कि हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का मेथड अप्लाई करना होता है। तो मैं लिख दे रही हूं सब्सट्रैक्शन ऑफ रोज। दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सब्सट्रैक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स to obtain values. How you will do the subtraction of rows and columns? So first I'll show you the column. See, this is the first column, second column, third column. So first column minus second column. So I will do like this: 7 minus 1. Okay, 7 minus 1 is 6. I'll write it here. 9 minus 1, it will become subtraction. So 9 minus 1, it will give you 10. So I will write it here. 5 minus 7. 5 minus 7 will give you -2. I will write it here -2. Okay, so this way you have to do the subtraction. So subtraction of first column with second, then second column with third, and you have to write on right hand side of those columns the values.
ओके, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, आप चाहे तो डिटेल में लिख सकते हैं। 1 माइनस 7, अब सेकंड और थर्ड का करते हैं। तो 1 माइनस 7 विल गिव यू -6, देन -1 विल गिव यू -2, देन 7 माइनस 6 विल गिव यू 1। सो इस तरीके से वैल्यूज आ गई, ठीक है। इन वैल्यूज को ऐसे ही रहने देंगे। अब ये पोर्शन में रब कर देती हूँ, रोज में करेंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। सो फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो, तो क्या आएगा 7 माइनस 9 -2, यहां लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से 1 माइनस -1 दैट मीन्स 2, तो यहां आ जाएगा 7 माइनस 1 6, यहां लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड माइनस थर्ड करेंगे तो 9 माइनस 5 मिल जाएगा आपको 4, -1 -7 -8, 1 माइनस 6 आपको मिल जाएगा -5। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हमने फर्स्ट माइनस सेकेंड किया, ये लिख दी ये वाली लाइन, फिर सेकेंड माइनस थर्ड किया, ये वाली लाइन लिख दी। कॉलम में आएंगे तो फर्स्ट माइनस सेकेंड किया, यहां लिख दिया, सेकेंड माइनस थर्ड किया और यहां लिख दिया। आई होप कि अब आपको इसकी नीड नहीं है, ठीक है। हमने सब्सट्रैक्टेड वैल्यूज कॉलम और रोज के लिए फाइंड करी। उसके बाद अब हमें फाइंड करने होते हैं ऑडमेंट्स। तो स्टेप नंबर 2 बन जाता है टू फाइंड ऑडमेंट्स। फाइंड ऑडमेंट्स। ऑडमेंट्स को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट्स किस तरीके से फॉर्म होंगे। देखिए हमें लेना होगा इस तरीके से, यहां से जो सेकेंड वाला है ये वाली वैल्यू ली जाएगी। सो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे लिखते भी जा रही हूँ। देखिए यहाँ आपको दिखाते जा रही हूँ। स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 ऑडमेंट्स फाइंड करना है। टू फाइंड ऑडमेंट्स। ऑडमेंट्स फाइंड करने के लिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे अभी रो वाइज, ठीक है। सो हम प्लेयर ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, प्लेयर ए के लिए ये लिया जा रहा है। तो देखिए डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिखेंगे, डिटर्मिनेंट, और इस तरीके से आप बनाओगे इसका, सही है। डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। अब तो स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब देखिए वैल्यूज कौन सी ली जाएंगी, तो ये सेकंड और थर्ड वाली वैल्यूज आएंगी। सो आएगा 10 -2, यहां आएगा -2 और 1, ठीक है। अब ये आया देखिए 10 -2 और 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट डिटर्मिनेंट देखिएगा यहाँ पे। अब जैसे आपने सेकंड और थर्ड ले लिया, अब आप लोगे थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड लोगे आप, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है देखिए 6 -6 और -2 और 1, -2 और 1, इस तरीके से। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सेकंड थर्ड लिया जाएगा, फिर फर्स्ट थर्ड लिया जाएगा, फिर फर्स्ट और सेकंड लिया जाएगा। सो यहां पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट 6 -6 10 -2। अब इनकी सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या आएगा 10 माइनस +4 -4 आपको दे देगा 6। इसी तरीके से 6 माइनस +12, तो यहां पे वैल्यू आपको मिल जाएगी 18। अब यहां देखिएगा -12 +60, तो आपको मिल जाएगा यहां पे 48, ठीक है। यहां पे आप देख लीजिएगा 6 -12 होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -6। एक चीज मुझे आपको यहाँ और बतानी है, जब आपने ऑडमेंट्स की वैल्यू फाइंड की, ठीक है, जो आपने ऑडमेंट्स की वैल्यू फाइंड की, ऑडमेंट्स की जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो पॉजिटिव ही ली जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव नेचर की होती है, इसलिए हम ऑडमेंट्स को निगेटिव साइन वाले ऑडमेंट्स को नहीं यूज करेंगे। हम उनके नेगेटिव साइन को इग्नोर करके उनकी पॉजिटिव वैल्यू ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ लिख दी जाएगी। तो आपको ऑडमेंट्स मिल गए 6 6 48। अब बात करते हैं, यहीं पे मैं रो के लिए आ जाती हूँ, मतलब प्लेयर बी के लिए, ठीक है। प्लेयर बी के लिए देखिए अब यहां से वैल्यू ली जाएंगी, तो सेकंड और थर्ड को लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख देती हूँ मैं डिटर्मिनेंट। अब वैल्यू आएगी 2 -8 6 -5। फाइंड करिए, तो 10 -10 प्लस 6 8 48, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 38, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट लिखते हैं। अब देखिए 1 और थर्ड लिया जाएगा, तो -2 4 और यहां आ जाएगा 6 और -5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अब -+ +10 -24, तो
तो आपको वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी 14। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट थर्ड वाला फाइंड करते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा, सो -2 2 और 4 और -8। सॉल्व करिएगा इसको, प्लस 16 8 2 16, माइनस में 4 2 8, तो आपको मिल जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपको ऑडमेंट्स की वैल्यू मिल गई कॉलम के रिस्पेक्ट में, ये आपको ऑडमेंट्स की मिल गई वैल्यू रो के रिस्पेक्ट में। अब मैं ये वाले पोर्शंस इरेज कर दे रही हूं, अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये पोर्शन इरेज कर दे रही हूं क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑडमेंट्स लिखे जाएंगे और हमें ये सब्सट्रैक्टेड वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये वाला स्टेप हो गया टू फाइंड द ऑडमेंट्स। थर्ड स्टेप टू राइट ऑब्टेन ऑडमेंट्स ओके, ऑब्टेन ऑडमेंट्स बिलो रो एंड कॉलम। ठीक है, ऑब्टेन ऑडमेंट्स हमने रो और कॉलम के नीचे लिख लिए हैं। अब ऑडमेंट्स की वैल्यूज राइट करते हैं रोज के फ्रंट पे और कॉलम्स के फ्रंट पे। तो देखिए उसके लिए आपको ये नहीं सोचना कि आपने यहां से ऑडमेंट्स फाइंड किया था या ये वाली डिटर्मिनेंट ली थी, नहीं, डायरेक्टली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पे 6 आ जाएगा, पहला था, दूसरा भी 6 था, थर्ड 48 था, तो यहाँ पे आ जाएगा। कॉलम 38 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट 14 कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट 8 कॉपी हो जाएगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पे ऑडमेंट्स लिख लिए हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने ऑडमेंट्स यहाँ पे लिख लिए हैं। ऑडमेंट्स लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि ऑडमेंट्स का सम हमें चेक करना होता है कि ऑडमेंट्स का सम हमारा इक्वल आना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो 6 + 6 12 और 48 आपको दे देता है 60। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 60 मिल गया। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 38 + 14, सो 38 + 14 + 8। ठीक है, 8 और 8 16, 6 और 4 20, तो 0 2 3 4 5 6, तो ये भी 60 है। ठीक है, सो टोटल आपका कॉलम का और रो के ऑडमेंट्स का सम आपका 60 आ रहा है। ठीक है, अगर रो और कॉलम के ऑडमेंट्स का सम इक्वल है, ओके ध्यान से सुनिएगा, इफ द सम ऑफ द रो एंड द कॉलम ऑडमेंट्स इज इक्वल, ओनली देन यू विल प्रोसीड दिस शॉर्टकट मेथड। ओके, इफ यहाँ फिर टर्निंग पॉइंट है, अगर ऑडमेंट्स का सम रो का या कॉलम का इक्वल नहीं आता है, रो का ऑडमेंट्स का सम और कॉलम के ऑडमेंट्स का सम इक्वल नहीं आएगा, तो फिर आप इसमें एलपीपी मतलब सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से, जो मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, गेम थ्योरी बाय सिंप्लेक्स मेथड, जिसमें हम गिवन मैट्रिक्स को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फिर वो वाला मैट्रिक्स का मेथड लगेगा, ये वाला मेथड नहीं लगेगा। तो आपको ये क्वेश्चन मेथड बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यारा पोर्शन सारा रब कर रही हूँ, इसी में फिर हम यहाँ पे स्टेप नंबर 4 लिख देंगे। देखिए स्टेप नंबर 4 आएगा टू राइट ऑडमेंट्स बिलो रो एंड कॉलम, हमने लिख दिया। टू चेक सम ऑफ रो एंड कॉलम ऑडमेंट्स। ओके, रो और कॉलम ऑडमेंट्स की वैल्यू को हमें चेक करना है। ऑडमेंट्स, टू चेक रो एंड कॉलम ऑडमेंट्स वैल्यू। ओके, इफ total value is equal, only then proceed next step। ठीक है, अब फिफ्थ, इफ नॉट, अगर ये नहीं आता सम इक्वल, तो आप क्या करोगे? अगर सम इक्वल नहीं आता, what you will do, you will apply the LPP method। if not then apply LPP, या फिर मैं इसको ब्रैकेट में सिंप्लेक्स मेथड भी कह देती हूं, सिंप्लेक्स मेथड ऑन अबव मैट्रिक्स। ठीक है, अबव मैट्रिक्स में हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है स्टूडेंट। आप इस तरीके के क्वेश्चंस मेरी वीडियो को देखने के बाद तुरंत ही कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, तो आपको ये कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है क्वेश्चन में
कि आप पहले सब्सट्रैक्शन वैल्यूज फाइंड करते हो, उन वैल्यूज की हेल्प से आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने होते हैं। फिर हमने ऑडमेंट्स फाइंड किए, ऑडमेंट्स फाइंड करने के बाद हमें सम फाइंड करना होता है। सम इक्वल आ जाए तो क्वेश्चन आगे प्रोसीड होगा, सम इक्वल नहीं आएगा तो आपको फिर एलपीपी मेथड, सिंपलेक्स मेथड अप्लाई करना होगा। ठीक है, वैसे यूजुअली सम हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाता है यूनिवर्सिटी लेवल में। तो अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम सम विल बी इक्वल, नहीं आएगा इससे ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज रब कर दे रही हूँ क्योंकि मेरा सम अब इक्वल आ गया। ठीक है, सम इक्वल आने के बाद 6th स्टेप कहता है कि अब हमें क्या करना होता है ना, कि अगर हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यूज आई ऑडमेंट्स की क्या किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो सकती है। अगर डिवाइड हो सकती है तो हम इनको इनकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूं कि मेरी जो ये वाली वैल्यूज है 6 से डिवाइड हो जाएंगी, तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6/6 इज 1, यहाँ पे भी 1 और 6 8 48। तो मेरी ये लीस्ट मतलब वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती है, तो इससे ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म की वैल्यू लिख दी रो साइड में। अब कॉलम साइड में चेक करते हैं क्या ये किसी से डिवाइड होगा, ये 2 से हो सकता है, तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 19। ठीक है, अब क्योंकि 19 यहाँ पे आ गया तो ये और किसी से तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है इन नंबर्स का, इससे ज्यादा स्मॉलेस्ट फॉर्म हमें नहीं मिल सकती। ठीक है, अब हमने ये क्यों किया वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। तो पहले मैं लिख देती हूं, टू डिवाइड द रो ऑडमेंट्स, रो एंड कॉलम ऑडमेंट्स वैल्यूज to make in smallest form। स्मॉलेस्ट फॉर्म में हमें वैल्यूज को लिखना होता है। क्यों लिखना होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए ये वाला पोर्शन में रिमूव कर दूंगी क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है। ये हमारी फाइनल ऑर्डिनेंट्स हमें मिल गए हैं। ठीक है, इनको भी अब हम हटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत लंबा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी आपकी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। अदरवाइज कुछ स्टेप अगर आप स्किप करेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। स्टूडेंट अब हमें ऑडमेंट्स की वैल्यू मिल गई है, अब हम नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करते हैं, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फाइंड करते हैं। ठीक है, सो देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्ट्रेटेजी है प्लेयर ए के लिए, 1 2 3, 3 स्ट्रेटेजी है प्लेयर बी के लिए। स्ट्रेटेजीज कैसे आएंगे, देखिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फर्स्ट के लिए आएगी 1 अपॉन सम ऑफ 1 + 1 + 8, जैसे हम अरिथमेटिक मेथड में करते थे, तो आंसर आएगा 1/10। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 1/1 + 1 + 8, तो आंसर आएगा 1/10। फिर 1/1 + 1 + 8, तो आंसर आएगा 1/10। सॉरी ये 1 नहीं होगा, 8 होगा, इसको 8 कर लीजिए। तो ये आपका प्लेयर ए के रिस्पेक्ट में ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज आई हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लेयर ए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज क्या आई है, 1/10, 1/10, 8/10। प्लेयर बी के रिस्पेक्ट में ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज क्या आई है, देखते हैं स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अब देखिए 19/19 + 7 कितना होगा, 26 + 4 30, तो आ जाएगा 19/30। ठीक है, 19/30। यहां पे आ जाएगा 7/30, यहां पे आ जाएगा 4/30। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 19/30, 7/30 और 4/30। तो ये तीनों स्ट्रेटेजीज आपको मिल गई प्लेयर बी के रिस्पेक्ट में। अब एक चीज और ध्यान रखने की है, बहुत सारी बुक्स में ना डिनोमिनेटर वैल्यू सेम रखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर वैल्यू सेम रखते हैं, तो इसलिए हम इसको देखिए, ये तो 10 करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको 30 बना सकते हैं। तो दोनों ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3/30, फिर 3/30, फिर 8 3 = 24, 24/30। तो बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसे आंसर मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होइए ना। इसी आंसर को मल्टीप्लाई करके, मतलब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो फाइनल आंसर में ये और ये जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ द गेम, v की वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करने के लिए वही है, देखिए 7 × 1 जैसे अरिथमेटिक में करते थे 2/2, इसमें 3/3 में हो जाएगा। सो 7 × 1, 9 × 1,
9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 8 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 8, 1 प्लस 1 प्लस 8, ठीक है। सो 7 आ गया, 9 आ गया, 5 8 40 आ गया, और यहां पे आ गया आपका 10। तो वैल्यू कितनी आई देखिए, ये आपको मिली 40 प्लस 9 49, 49 और 7 आपको मिल जाएगा 56 अपॉन 10 इज योर आंसर। सो मैं यहां लिख देती हूं वैल्यू ऑफ गेम प्लेयर ए के लिए है 56 अपॉन 10 और प्लेयर बी के लिए है -56 अपॉन 10, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं, स्टेप 6 हो गया था, डिवाइड कर दिया। स्टेप 7 जब हमने डिवाइड कर दिया तो उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज एंड वैल्यू ऑफ द गेम। तो यहाँ पे भी लास्ट स्टेप बन जाएगा टू ऑब्टेन ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर्स एंड वैल्यू ऑफ द गेम, प्लेयर्स एंड वैल्यू ऑफ गेम। ओके स्टूडेंट, सो ये पूरे आपके यहां से यहां तक पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया शॉर्टकट मैट्रिक्स मेथड का। आप चाहें तो आई थिंक, चाहे नहीं ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, आपको आसान रहेगा, खुद के नोट्स बना लीजिएगा। अब 6th स्टेप से 7th स्टेप में मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है, क्योंकि इसमें और भी प्रोसेस लगा है कि हमने ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी कैसे फाइंड करी है, वैल्यू ऑफ द गेम किस तरीके से वैल्यूज को लिखा है। तो आपको अपने लिए शॉर्ट नोट्स यहाँ पे खुद थोड़े से बना सकते हैं, ठीक है, और वहां पे भी आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जहां पे मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि हमें एक मैट्रिक्स दी गई थी, कहा गया था कि शॉर्टकट मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करिए। तो हमने वहां पे सबसे पहले सेटल पॉइंट चेक करा, सेटल पॉइंट नहीं मिला, डोमिनेंस रूल अप्लाई किया तो डोमिनेंस रूल भी अप्लाई नहीं हुआ। उसके बाद हमने शॉर्टकट मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना शुरू करा, जिसके लिए सबसे पहला स्टेप था सब्सट्रैक्शन। हमने एक को 2 से सब्सट्रैक्ट किया तो वैल्यू लिख दी, दूसरे को 3 से सब्सट्रैक्ट किया तो वैल्यू लिख दी वहीं पे उसके सामने। इसी तरीके से हमने रो कॉलम दोनों में प्रोसीड किया। उन सब्सट्रैक्टेड वैल्यू की मदद से हमने ऑर्डिनेट्स बनाने शुरू किए, दैट मींस छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स बनाए, 2x2 के डिटर्मिनेंट्स, जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड की, और वो डिटर्मिनेंट्स हमारे ऑर्डिनेट्स कहलाए। उन ऑर्डिनेट्स का जो सम था कॉलम का और रो का, चेक किया कि इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपको याद है हमारा 60 आया था, इक्वल आ रहा है रो के ऑर्डिनेट्स और कॉलम के ऑर्डिनेट्स की वैल्यूज, अगर हमारी इक्वल आ रही थी, ठीक है, तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। इक्वल नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देंगे, हम फिर नेक्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे एलपीपी वाला, ठीक है, क्योंकि हमारे केस में वैल्यू इक्वल थी तो हमने जब सम लिया वो इक्वल आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लिखा है देखिए सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो उसके बाद हमने रो और कॉलम के ऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को डिवाइड किया कांस्टेंट नंबर से, दैट मींस रो एक कांस्टेंट नंबर से, ताकि हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म मिल जाए उन ऑर्डिनेट्स की। तो आप देख सकते हो हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेट्स ये मिली थी 1/118। इसी तरीके से कॉलम की स्मॉलेस्ट वैल्यू ये मिली थी। फिर इनकी मदद से हमने ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज फाइंड करी और उसकी मदद से हमने वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड की। आई होप स्टूडेंट मेथड भी एक्चुअली लंबा ही है और मेरी वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, बट आई थिंक कि दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स इन डिटेल स्टडी करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।